कि छोटी हाइट रहेगी तो पुलिस में खौफ नहीं रहेगा, ये वो बकवास है। नीतीश जी खुद बोले थे 2022 के विधानसभा सत्र में 9 बार शपथ ले चुके हैं। अगर इस बार लेना चाहते हैं तो हमारी मांगे पूरी करें। वही बेटियां वही लड़कियां रोड पर हैं, तो सरकार को देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है गर्दनीबाग में है, और गर्दनीबाग में मेरे हाथ में आपको दिखाता हूं कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा लड़कियों की हाइट में 150 सेंटीमीटर की मांग को लेके ये लोग पहले भी प्रदर्शन कर चुकी हैं। अभी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि जितनी भी छात्राएं हैं हाथ में जो देख रहे होंगे एक बैनर पकड़े हुए हैं, जिसमें वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने दोहराया था, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा लड़कियों की हाइट 150 सेंटीमीटर, बिहार की बेटियां मांगे हाइट में छूट। इस चीज को लेके ये लोग गर्दनीबाग में पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। खुशबू पाठक छात्र नेता इनको लीड कर रही थी, आज भी खुशबू पाठक मौजूद हैं, लेकिन हम तमाम छात्राएं जो हैं इनसे भी बात करेंगे। आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में लड़कियों की हाइट, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में लड़कियों की हाइट, बिहार पुलिस में लड़कियों की हाइट, हमारी मांगे, हमारी मांगे। देखिए जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं, तो क्या ये मांग अगर मांगा नहीं जाता 150 सेंटीमीटर वाला, पहले भी आप धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं, क्या हुआ सरकार की तरफ से कुछ रुझान आया है? जब हम धरना प्रदर्शन किए या रोड पे उतरे तो वही रिसीविंग मिलता है, घिसा पीटा, तो वो रिसीविंग मिला हुआ है, लेकिन कोई उसका निर्णय नहीं आया है। सबसे पहली बात की जो बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, ना ही उसमें आंसर की जारी होता है, ना ही कटअप क्वेश्चन बुकलेट, और जो रनिंग होता है उसके रनिंग को नंबर तक नहीं दर्शाया जाता, ना ही समय बताया जाता है कि हमने रनिंग में कितना समय दिया है। और लड़कियों की हाइट की जो डिमांड हो रही है वो बहुत पहले से डिमांड हो रही है, क्योंकि सरकार ने खुद बोला था कि लड़कियों की हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। 2023 का पेपर कटिंग भी है और बहुत सारे यूट्यूब में, बहुत सारे मीडिया में चला हुआ भी है कि सरकार ने बोला है कि इस मुद्दे पर संज्ञान लिया जाएगा। उस टाइम बोला गया था कि हाँ भाई दिया जाएगा। तो सामने विधानसभा का चुनाव भी, अगर सरकार बात सुनती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुनेगी तो फिर चुनाव में जो बेटियों के बल पर सरकार हमारी कुत्ती महिलाओं के बल में बहुत सारी नीतियां लाती है, तो वही बेटियां वही लड़कियां रोड पर है, तो सरकार को अपनी बात, हम लोग की बात जो है वो सुननी चाहिए बहन बेटियों की। और जो बार बार सवाल उठता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार आयोग में है, तो उन सब चीजों का सुधार होना चाहिए। मतलब आप धमकी दे रहे हैं मीठे मीठे? धमकी नहीं दे रहे, आप जिसको धमकी समझना समझे, लेकिन ये हमारी डिमांड है, ये बिहार की युवाओं की, लड़कियों की डिमांड है कि हमारी मांग को पूरी करनी चाहिए। अब इसको जो धमकी समझता है समझे भाई। शपथ ले चुके हैं, 9 बार शपथ ले चुके हैं। अगर इस बार लेना चाहते हैं तो हमारी मांगे पूरी करें, बस हम यही चाहते हैं। आपका तो तेवर और गर्म है। हाँ बिल्कुल, काहे नहीं भाई, भीख थोड़ी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आप लोग परेशान हैं, आप लोगों को बात को सुन बहुत दिन से परेशान है, बहुत टाइम से बताइए। हाँ इतना मेहनत करके, पढ़ाई करके, ग्राउंड पे खून पसीना बहा के पॉइंट के लिए छट के आ जा रहे हैं वहाँ से। सोचिए कि क्या बीत रहा होगा हम लोगों पे, हमारे फैमिली पे क्या बीत रही है। बिना मास्क के अनमास्क हैं, बिना मास्क उनको डर नहीं है। आपको किस बात का डर है? जो मास्क डर किसी बात का नहीं है, डर किसी बात का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मास्क के पीछे चेहरा छुपाए हो इसलिए हम पूछे। चेहरा मुख्यमंत्री अपने हैं, घर के गार्जियन है ना, उनसे क्या डर? उनसे कौन डर रहा है? चेहरा कौन छुपा रहा है? हम लोग भीख थोड़ी मांग रहे हैं कि चेहरा छुपा के भीख मांगेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, हक दे हमारा है, हमारी मांगे पूरी कर दे वो। अगर वो चाहते हैं कि उनका मतलब जैसे स्टार्टिंग से बनल है, सरकार उनका बनल है, नाम भी उनका बहुत ज्यादा है बिहार में, तो मतलब सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं कि प्रशंसा उन्हीं की है महिलाओं के थ्रू। तो अभी मतलब है कि अगर हम लोग की मांग पूरी कर दे रहे हैं तो आगे जो 10वां शपथ उनका होगा वो हम लोग की वजह से होगा। क्या बोल रहे थे आप? बोलिए, क्या कहिएगा मुख्यमंत्री से, क्या कहिएगा? हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरा किया जाए। हाँ, हम लोग इतना मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं और हाइट के लिए छट जा रहे हैं, पॉइंट में भी। अब यही मांग है? हाँ, बस अच्छा, आप लोग मांग लगातार कर रही है ना? हाँ, हम लोग मांगी गई अभी तक? नहीं, हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारी मांगे पूरी करे। आंसर की भी मतलब आंसर की भी चाहिए हम लोग को, आंसर की। हाँ, और कट ऑफ ओमेआर कार्बन कॉपी, ये मतलब जितना है उतना सब कुछ चाहिए। वहाँ पे एग्जाम दे के आते हैं, पेपर नहीं मिलता है, आंसर की जारी नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि हम लोग कितना मतलब क्वेश्चन किए हैं नहीं किए हैं। इससे हम लोग को मतलब अपना अगर पता चलता तो आगे का तैयारी भी करते हैं, तो नहीं पता चल रहा है। तो ये सब जितना हाइट है, आंसर की है, ओमेआर कार्बन कॉपी है, जो भी है हमें सब चाहिए। देखिए तमाम लड़कियां हैं यहाँ पे, सब लोग खड़ी हैं। किसी को कोई डर है? आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी के दबाव में कर रहे हैं क्या? हाँ, कोई दबाव आप लोग ऊपर? अच्छा, ये आप बताइए, आप समझदार थोड़ा दिख रही हैं, ऐसे सब लोग समझदार है,
ये बताइए कि लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, अभी चुनाव का टाइम है, 2-3 महीने चुनाव का बच गया है, मांग नहीं मांगा गया तो क्या असर दिखेगा? बहुत बड़ा असर दिखेगा। इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार हो जाए। इस बार हो जाए, लेकिन हाँ। अभी तक नहीं मांगा गया। मांग हो रहा है लेकिन सुना नहीं जा रहा है। लगातार मांग हो रहा है 3 मंथ से, अच्छा। लेकिन सुना नहीं जा रहा है। अब आप लोग क्या कीजिएगा अगर मांग नहीं मांगा गया तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? रोड पे उतरेंगे लोग। रोड पे उतरेंगे। तो गर्दनी बाग में आई हैं तो अभी क्या कीजिएगा? थोड़ा देर के बाद चले जाइए घर। नहीं रहेंगे, हाँ? रहेंगे। बोले ना जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अभी तो आई है, 1 घंटे बाद चले जाइएगा, फिर मांग रहा है। नहीं जाएंगे, पहले वाला नहीं है, रुक के जाएंगे जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक जाने वाले नहीं है। जब तक मांग नहीं मांगे तब तक नहीं जाइएगा। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे हम लोग। देखिए क्या बोल तो इसमें प्रधानमंत्री की बेटी है। सब जितनी भी लड़कियां 3 महीने से लगातार परेशान है, सब लड़कियां गरीब मजदूर मतलब पिता की बेटियां हैं, सब हैं। हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जा रहा है लगातार। इधर आके बोलिए। कितना मतलब हम लोग मोतिहारी जिला से हम आए हैं। सोचिए कितना परेशानी झेल के अपने समाज में अपने घर वालों को मतलब कितना कुछ सह के हम लोग इधर आ रहे हैं। इतना परेशान होने के बावजूद भी कोई नहीं सुन रहा है। इससे पहले भी मतलब बहुत बार हम लोग रोड पे उतर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। हाँ, कुछ दिन तक मुद्दा हाईलाइट रह रहा है, उसके बाद फिर मतलब दबा दे रहे हैं। अब तो चुनाव हो गया, 2-3 महीने का नया सरकार बनेगा। वही तो अब वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारी मांग पूरी करेंगे कि कुर्सी पर से हटेंगे। अच्छा, हाँ, सीधा बात है। आप लोग वोट नहीं दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग का मांग नहीं पूरा करेंगे तो उनको कैसे वोट देंगे? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कितना अपने फैमिली वाले को भी बोलेंगे कि वोट नहीं देना है उनको। अच्छा हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग का मांग नहीं मांगा, आप लोग का कितना संख्या है? कितना? हाँ? कितना 200 प्लस 300 प्लस है, 300 प्लस है और यही रही है। आने जाने में मजबूरी है, इसलिए नहीं आ पा आप रही। कहाँ से आई हैं? हम बेतिया से हैं। आप बेतिया से? हाँ, बेतिया से। आप कहाँ से आई हैं? मोतिहारी जिला से। आप कहाँ से? हम वैशाली जैसा है। वैशाली जिला से। आप कहाँ से? छपरा जिला से, आप? गोपालगंज से। देखिए, वैशाली, छपरा, मोतिहारी, गोपालगंज, तमाम जो बिहार के अन्य अन्य प्रांत है, दूरस्थ प्रांत से ये लोग आई हैं। लगातार अपनी मांगों को ये लोग उठा रही हैं, लेकिन इनकी मांगों को सरकार अभी तक सुनी नहीं है। चुनाव का 2-3 महीना टाइम है। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि इसके बाद इनकी मांग ठंडे बस्ते में चली जाएगी। 150 सेंटीमीटर की मांग है। और कुछ लोग ये भी बोल रहा था कि जब पुलिस इतने कम हाइट वाली रहेगी तो क्या लोगों में भय रहेगा? एक पुलिस अभी खड़ा करिए ना, भय क्या होता है दिखाते हैं। मतलब बिहार में काहे नहीं होगा? जब झारखंड में 148 है तो काहे नहीं होगा यहाँ पे बिहार में? बिहार की बेटियां का अथी है। तो आप लोग पुलिस बनिएगा तो भय दिखा दीजिए। बिहार का नाम है भोकाल है। बैठाइए ना एक बार। कौन कह रहा है कि भय कैसे पैदा किया जाता है? अच्छा, भय नहीं रहेगा। अच्छा, भय नहीं रहेगा। एक बिहारी सौ में भारी है, ठीक है? बिहार के नाम सुनते ही आदमी डरता है। वहाँ पे भय नहीं है। क्या? अगर ऐसी बात है कि हाइट घट जाती है तो भय नहीं रहेगा पुलिस में, तो आप बताइए यूपी में, राजस्थान में, झारखंड में, हरियाणा में, वहाँ पे 152 है हाइट लड़कियों का, तो क्या वहाँ भय नहीं है पुलिस का? अच्छा, झारखंड में कितना? 148 रहेगा या 50 रहेगा तो भय नहीं रहेगा, पुलिस का खौफ नहीं रहेगा। नहीं, स्टैंडर्ड हाइट की बात नहीं, तो यूपी में देख लो ना, आप राजस्थान में देख लो ना, हरियाणा में देख लो, झारखंड में 148 है। अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? सबसे पहले हुलिया किसी को देखा नहीं जाता है, उसके तो फिर 152 लड़की का हाइट हो या 50 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है कि उससे डर नहीं रहेगा? पुलिस वाली को खड़ा कीजिए और हम नॉर्मल लड़कियां है ना, हम लोग को खड़ा कीजिए, फिर हम बताते हैं कि हम लोगों में भोकाल है कि नहीं है। जब वर्दी आएगा तो भोकाल दिखेगा। वर्दी ऐसे ही भोकाल, ऐसे ही आपको भोकाल नहीं दिख रहा है कि मतलब वर्दी चढ़ाएंगे तभी भोकाल दिखेगा। पुलिस का काम क्या? हाइट वहाँ नापा जो की करेगा? क्या वो पुलिस बन जाती है? जो लड़की जिसका हाइट 160 है तो वो क्या करती है? वो एक्स्ट्रा क्या करती है जो 150 की लड़कियां नहीं कर सकती है? तो आप लोग का ये एक ग्राउंड मिला ना? बिल्कुल। हाँ, लोग को सुनना चाहिए ना, जैसे लोग अपनी बात। जो लड़की का हाइट 160 है और 150 वाली अगर जाती है तो 160 वाली एक एक्स्ट्रा क्या कर लेगी? वो क्या एक्स्ट्रा करेगी जो 50 वाली नहीं कर सकती है? इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है कि छोटी हाइट रहेगी तो पुलिस में खौफ नहीं रहेगा। ये वो बकवास है। नीतीश जी खुद बोले थे 2022 के विधानसभा सत्र में कि हम लड़कियों की हाइट कम करने पे बात कर रहे हैं, अभी तक वो बात ही कर रहे हैं। 3 साल हो गया।
अब तो 3 महीने बचे तो 3 महीने बचे तो हम लोग दिखा देंगे, इस बार वोट का चोट देंगे वोट से, ठीक है। अब मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, रोड पे बहुत उतर लिए, 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, अब वोट से जवाब देंगे। वोट से जवाब देंगे। बिल्कुल। काफी नाराजगी है खुशबू जी, अब इसको कैसे आप देखती हैं? देखिए ये आप जो पे लोग भी भरोसा करके इधर आप जो लोग भी ये सवाल अच्छा जो लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि लड़कियां जो बिहार पुलिस में जाए, बिहार दरोगा में जाए, उनका कद होना चाहिए। तो हमारे पड़ोसी राज्यों में भी देख लीजिए, ठीक है हम झारखंड का बात नहीं कर रहे, झारखंड हमसे 2000 में अलग हुआ है, वहां पर 142 है, ठीक है उसका बात हम छोड़ देते हैं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आप वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, अन्य और भी राज्यों को देख लीजिए, तो वहां पर लड़कियों की हाइट कम है और बिहार में 55 रखा गया है। और जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला था कि लड़कियों की हाइट कम करेंगे, वो भी 150 की उन्होंने बातें की थी, तो क्यों नहीं वो बात सुन रहे भाई? वो समय ठीक है, हम लोग सुनाना नहीं जान रहे, इतने 3 महीना से आंदोलन हो रहा है, आपके पास लेटर पहुंच चुका है, एक बार नहीं 2-2 बार लेटर पहुंचा है, और लड़कियां तो सीधे बोल चुकी है, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आंदोलन करने का, क्योंकि मैं खुद मेडिकल मतलब डॉक्टर के पास से आ रही हूँ। इनका कहना था कि दीदी कुछ भी हो जाए हम आंदोलन करेंगे, हम रात भर बैठेंगे, दिन भर बैठेंगे, हम एग्जाम भी देंगे, लेकिन गर्दनी बाग से ही बैठकर ही एग्जाम देंगे, क्योंकि एग्जाम देने से मेरा कोई फायदा नहीं, हम रिटर्न निकाल के भी हम क्या करेंगे, जाकर फिर हमको हाइट में छांट दिया जाएगा। तो इसलिए लड़कियां चाहती हैं कि हाइट कम हो, और होना भी चाहिए, जो कि लड़कियों का जो जेन्युइन डिमांड है, परिस्थिति को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, और आज का खान पान को लड़कियों का हाइट अमूमन कम ही रहता है, बहुत कम ही। आज के समय में बहुत सारी लड़कियों का हाइट मतलब एवरेज मिला लीजिए तो बहुत सारी लड़कियों का हाइट कम है। तो ये लोग जो लोग बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं कि लड़कियों का, आप बोलने वालों का क्या, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इन सब चीजों पर हमको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमें अपनी सरकार से मतलब है। हम याचना कर रहे हैं अपनी सरकार से, हम रण नहीं कर रहे हैं, लेकिन याचना से हमारी बात अगर सरकार सुन लेती है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर आगे जो होगा रन क्या, वही जिस तरीके से आंदोलन हर बार मतलब रोड पे उतरता वैसे ही उतरेगा। अगर हमारी बात यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से सुन ली जाती है, क्योंकि मैंने रोड पर भी उतरा, कोई फर्क नहीं पड़ा, सरकार को लेटर पहुंचा दिया। प्रशासन जो है वो निकम्मी तो है ही, बच्चे कुछ भी करें उनको लाठी से स्वागत किया जाता है। तो सरकार को हमारी बातों को सुननी चाहिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से, हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम अभ्यर्थी है, ये सभी के सभी स्टूडेंट हैं, आप पूछे भी होंगे, जानते भी होंगे, और ये सभी पीड़ित हैं। तब तो ये बेतिया से मतलब बिहार के अन्य मतलब जिलों से आई हुई लड़कियां हैं, और सभी का एक ही डिमांड है। बहुत सारी ऐसी है कि जिनकी मम्मी भी आई है, पीछे बैठी हुई है। तो सरकार को बात को सुननी चाहिए, और याचना हो रहा है, ये हाथ जोड़ के अपने मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती हो रहा है कि सर हमारी बातों को सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन का क्या अब अर्थ निकलता है, सरकार कितनी इनकी बातों को सुनती है, इस पे हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस खबर में बने रहें और अपने विचारों में साझा कीजिए।